नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। मुझे मालूम है आज वीकेंड है, शनिवार की सुबह है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये जो वीडियो है, आज की जो कहानी है, ये कल शाम के वीडियो का ही एक एक्सटेंशन समझ सकते हैं आप वो इसी तरह से। बस फ़र्क ये है कि शाम को बात पंजाब की थी, अब बात ज़रा गोवा की कर लेते हैं। आपको मालूम है गोवा वो स्टेट है जहाँ से बीजेपी का जो आज सबसे बड़ा हथियार है ऑपरेशन लोटस, वहाँ से शुरुआत हुई थी। गोवा से बीजेपी ने सबसे पहले कांग्रेस की सरकार पलटकर वो शुरुआत की थी। आइडियली अगर कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करना चाहती है और बीजेपी से बदला लेना चाहती है तो होना क्या चाहिए था कि गोवा की इंसल्ट का बदला सबसे पहले लेने पे फोकस होना चाहिए था, क्योंकि गोवा में कोई तीसरी पार्टी अभी तक नहीं है तो कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई वहाँ पर। 2 बार से बीजेपी की सरकार बन गई वहाँ पर, लेकिन कांग्रेस अभी तक गोवा में इतना कुछ कमाल नहीं कर पाई कि जिसे लगे कि हाँ बीजेपी सरकार को थ्रेट है। अभी चुनाव है गोवा में भी कुछ महीनों बाद, लेकिन कांग्रेस पार्टी, खास करके कांग्रेस हाईकमान, मुझे यूं लगता है कि गोवा को लेकर कुछ नाराजगी है, क्योंकि गोवा की तरफ जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने आंख बंद कर रखी है ना, वो हैरान कर देने वाला है। गोवा में लगातार पार्टी टूट रही है, लगातार वहां पर लोग जो है पार्टी छोड़ के जाते हैं, कोई एड्रेस करने वाला नहीं है। आपने इतने वक्त तक एक अध्यक्ष बनाए रखा, क्या अमित पाटकर, जो भी क्या नाम था उनका, जिनके खिलाफ कांग्रेस के नेता कई बार शिकायत कर चुके थे, अखबारों में खबरें छपी थी कि उनके बीजेपी के जो मौजूदा मुख्यमंत्री उनके साथ बिजनेस संबंध है, इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट। उसके बावजूद आपने उनको बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष बनाए रखा, किसी की बात नहीं सुनी। फिर आपने अध्यक्ष बदला, चोडनकर जो हैं वो जो उसके क्या कहते हैं तमिलनाडु के इंचार्ज थे, आपने गिरीश चोडनकर को वहाँ अध्यक्ष बना के भेजा। सबने कहा कि कुछ अच्छा किया है कांग्रेस ने, गोवा में भी अब कुछ हलचल हुई है। लेकिन चोडनकर के जाने के बाद जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी, दूसरी पार्टियों के लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या कांग्रेस छोड़ के गए लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कह रही है कि अलायंस में लड़ते हैं, आप लीड कीजिए, इस तरह की बातें हो रही। उसी के बीच में बीजेपी ने एक और खेल शुरू कर दिया। वहां पर बीजेपी एंटी बीजेपी वोट बट जाए, इसलिए एक नई पार्टी का वहां गठन हो रहा है, जिन्होंने चुनाव आयोग को अपने आप को मान्यता देने के लिए चिट्ठी लिखी है। नाम रखा है गोवा कांग्रेस पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वहां के, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का क्रिएट की हुई पार्टी है और 100 करोड़ रुपया बीजेपी ने इसमें लगाया है, ताकि नाम ऐसा रखा जाए गोवा कांग्रेस पार्टी से मिलता जुलता, ताकि बीजेपी के खिलाफ का जो वोट है वो कांग्रेस को न जाकर इन कई जगहों पर बट जाए और फायदा बीजेपी को। ठीक है, मान सकते हैं, हो सकता है ऐसा। फिर एक बार जो गोवा में एक और वो चीज़ हुई जो पंजाब में हुई कि वहाँ के अध्यक्ष के खिलाफ भी सीनियर नेता कहने लगे हैं कि ये नए जो अध्यक्ष बनाए गए ये ठीक नहीं है, पार्टी ने हमारी राय नहीं ली, सब कुछ है। ये FR फर्मिंटो जो सीनियर लीडर है वहाँ पर, इन्होंने तो बाकायदा जारी किया, बयान जारी किया है। फिर बताइए, जब आप अध्यक्ष बदल रहे थे या जब आप अध्यक्ष बनाते हैं किसी को नया, तब को बैकग्राउंड वगैरह सारा कुछ चेक होता है ना, कि पार्टी में कितनी इनकी कमान है, पार्टी के लोग इनके बढ़ने से साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इनका खुद का कितना दमखम है, जिनको हटा रहे हैं उसका कितना इफेक्ट होगा, वो क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस में जो बनता है उस पर नज़र रखने की बजाय जिसको हटाया जा रहा है उस पर ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर एंटी पार्टी काम शुरू कर देता है। ये सारी स्टडी होती है ना, ये सारा होमवर्क किया जाता है किसके द्वारा? वही जनाब जो पंजाब की जिम्मेदारी जिनकी है, KC वेणुगोपाल। फिर वही सवाल, केरल में तो मुख्यमंत्री बनना था, सब कुछ किया, गोवा और पंजाब को क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं कर पाए? पंजाब में तो चलो आपने 5 महीने बैठकों का दौर भी किया,
लगातार बैठकें की, और आपने ये कहा कि भाई राजा वड़िंग को इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त में पार्टी की कमान संभाली थी। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में जब आपके पास ये खबरें थी कि जो अमित पाटणकर है उनके बीजेपी के साथ संबंध है, आपने उनको बदलने का ये आधार बनाया, तो उसके रिपरकशन के लिए तैयार नहीं थे आप? आपको मालूम नहीं था कि कांग्रेस में कुछ वहाँ हो सकता है ऐसा? क्या बीजेपी के ही सारे सोर्सेज कांग्रेस में हैं? कांग्रेस के सोर्स बीजेपी में है ही नहीं कि उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि एक पार्टी इस तरह की डमी पार्टी बनाई जा रही है जो सिर्फ और एक ही मकसद से खड़ी की जा रही कि कांग्रेस का वोट काटा जाए। सब पता होता है, इन पॉलिटिकल पार्टी को सब पता होता है कांग्रेस का सिस्टम भी कोई कमज़ोर सिस्टम या छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। कांग्रेस की, मेरे गोवा कांग्रेस के लोगों से बात हुई, पत्रकारों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि पहले से पता था कि बीजेपी कुछ ऐसा करने वाली है। कांग्रेस के लोगों को भी पता था, पत्रकारों को भी पता था, और कांग्रेस हाई कमान को भी इसकी जानकारी दी गई थी। उसके बावजूद कुछ नहीं किया गया। कुछ खुद करना तो छोड़िए, स्टेट यूनिट को कोई निर्देश भी नहीं दिए गए कि आप अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है। स्टेट यूनिट, वहां गोवा के कांग्रेस के वर्कर तरस गए हैं ये देखने के लिए कि कभी हमारे यहाँ भी राहुल गांधी विजिट करेंगे, कभी हमारे यहाँ भी मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, कभी हमारे यहाँ भी प्रियंका गांधी आएंगी, और यदा कदा भूल भिला के केसी वेणुगोपाल पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी को कई राज्यों में 10-10 बार दौरा करवाया जा चुका है, 6 महीने में 6 बार, 1 महीने में कई बार 2 बार। गोवा की तरफ राहुल गांधी का ध्यान क्यों नहीं दिलाया जा रहा है, या उनका टूर क्यों नहीं प्लान किया जा रहा? क्योंकि राहुल गांधी क्या हर एक नेता से, हर एक प्रदेश की कार्यकारिणी से खुद संपर्क करें, खुद जाने, खुद सब कुछ करें, तो वो अपना टूर प्लान करें। फिर ये जो इंदिरा भवन में दिल्ली में इतना सारा स्टाफ या इतने सारे लोग बैठते हैं जिनसे मिलने के लिए भी अब परमिशन चाहिए होती। पहले तो 24 अकबर रोड में कार्यकर्ता खुल के जाता था, नेता जो अवेलेबल होते थे उनसे मिलते थे। अब तो नए दफ्तर में तो भाई साहब विदाउट परमिशन आप अंदर भी नहीं जा सकते, नेताओं से मिलने की दूर की बात, यानी कि आम कार्यकर्ता तो अंदर जा ही नहीं सकता। तो फिर जो इतने लोग जिनको इतना हाई प्रोफाइल बना दिया, वो किस काम के, जब एक सारा काम अकेले राहुल गांधी को करना है। जब ठीकरा फोड़ने की बारी आती है, सबको मालूम है राहुल गांधी है ना, सब कुछ उन्हीं पे जिम्मेदारी डलेगी। मीडिया भी उन्हीं कोसेगी, बीजेपी भी उन्हीं कोसेगी, कांग्रेस के लोग भी उन्हीं कोसेंगे, सब कुछ राहुल गांधी, क्योंकि सब कुछ उनके नाम पे हो रहा है। सब कुछ उनके नाम पे हो रहा है। जैसे बीजेपी में सब कुछ हिंदुत्व के नाम हो रहा है, या फिर जो भी क्रेडिट होता है वो सब मोदी के नाम जाता है, मोदी के अलावा कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। इसी तरह कांग्रेस में जितनी बुरी चीज़ें होती है, सबका क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जाता है। सबको एक पंचिंग बैग मिला हुआ है, सब उसके पीछे छुप के बच जाते हैं, और सबसे ज़्यादा बचते हैं केसी वेणुगोपाल। मैं कहता हूँ कि किसी और पार्टी में केसी वेणुगोपाल होते तो शायद अब तक मुझे नहीं लगता किसी स्टेट के प्रभारी भी होते, जो उनका रिपोर्ट कार्ड जिस तरह का है। अच्छा किया कांग्रेस ने, बहुत अच्छा किया ये डिसीजन लिया राहुल गांधी ने कि उन्हें केरल का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वरना अभी तो सरकार बन जाती। आगे क्या होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी बात सच है कि 90% कांग्रेस उस वक्त दुआ कर रही थी कि केसी वेणुगोपाल केरल के मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि सब चाह रहे थे कि कम से कम दिल्ली से वो जाएं और दिल्ली में कोई नया संगठन महासचिव आए जो सच में संगठन के लिए काम करे। लेकिन किस्मत उनकी खराब। राहुल गांधी का अटूट विश्वास कि केसी वेणुगोपाल मेरे आँख कान नाक है। मुझे नहीं समझ में आता कि अमित शाह छोड़ दीजिए, अहमद पटेल का भी एक इतनी सी उंगली के बराबर भी काबिलियत केसी वेणुगोपाल में नहीं दिखती है, उसके बावजूद आप उनको ढोए जा रहे हैं, झेले जा रहे हैं। तो फिर यही होगा जो गोवा में और पंजाब में हो रहा है। नमस्कार।